बात करेंगे कि इसको हमें यूरिया डीएपी में भी इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा कि यूरिया डीएपी की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूरिया डीएपी में अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये यूरिया को हमारे खेतों में सही तरह से यूटिलाइज करने में, उसको सही तरह से हमारी फसलों में प्रयोग होने में मदद करता है। तो जब भी हम यूरिया या डीएपी खेतों में डालते हैं तो इसको हम 1 kg यूरिया में, यानी कि 1 किलो यूरिया हो या 1 किलो डीएपी हो, उसमें हम 2 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम खेतों में अप्लाई कर देंगे, यानी कि खेतों में बिखेर देंगे। इसको आसानी से उसमें मिक्स किया जा सकता है। ये अगर हमें धीरे धीरे मिक्स करना है, ये जो है बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। प्लस अगर किसान चाहता है तो वो अपनी खेतों में से 30% यूरिया की मात्रा को भी, डीएपी की मात्रा को भी कम कर सकता है। सेकेंड, हम बात करते हैं कि किसान अगर खरपतवार नाशक अपने खेतों में स्प्रे करता है, अगर किसान अपने खेतों में खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव करता है तो 15 लीटर की टंकी में 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है। यहां पर हमें बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वो बॉटल में देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बॉटल में देखते हैं वो 20 ml वो ये 20 ml देखते हैं कि ये 20 ml 15 लीटर की टंकी में पड़ेगा, और फिर वो हर एक चीज में 20 ml डालने लगते हैं। मैं आपको तो अगर आप इसको देखें तो 20 ml वो है हर्बिसाइड के लिए, यानी कि खरपतवार साइड नाशक के लिए। तो हमें यह विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हमें इसकी डोज सही डालनी है। जनरली अगर हम बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें इसका सही प्रयोग करना चाहिए। हमें इसको जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसान हर्बिसाइड स्प्रे करता है, खरपतवार नाशक स्प्रे करता है, तो 15 लीटर की टंकी में 20 ml इसको ऐड करना है और एज इट इज स्प्रे कर देना है जैसे स्प्रे करता था। तो पहले से ज्यादा इफेक्टिव स्प्रे होगा, प्लस जो खरपतवार के लिए कर रहा है उस पर कंट्रोल भी ज्यादा करेगा। प्लस अगर हम बात करें कीटनाशक, फफूंदी नाशक, यानी कि जो है पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, या फिर किसान किसी भी तरह का फोलियर फर्टिलाइजर करता है, यानी कि मान लीजिए किसान अगर हमारा हर्बल एग्रो बूस्टर भी करता है, तो वहां पर भी 15 लीटर की टंकी में हमें 5 से 10 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है और स्प्रे कर देना है। अब किसान अगर कीटनाशक, फफूंदी नाशक अगर करता था तो एक सीजन में, एक फसल के सीजन में अगर वो 10 बार करता था, तो एग्रो एक्टिवेटर मिलाने के बाद उसको 5 से 6 ही छिड़काव करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, किसान का 30 to 40% लागत कम हो जाएगी, खेतों में केमिकल कम जाएगा, तो हमारे खेत की भी गुणवत्ता बढ़ेगी, प्लस किसान का भी लागत कम होगी। सेकेंड, अब हम इसको जानेंगे कि इसको हम सिंचाई के लिए कैसे उपयोग करना है। बहुत ही सिंपल, सिंचाई के लिए उपयोग करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें 1 एकड़ के हिसाब से, अगर हम लोग अभी आज के टाइम में देखें तो हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। किसान बहुत जगह पर बारिश के पानी पर डिपेंड होता है, या फिर अगर उसके पास सिंचाई के साधन भी होते हैं तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो वहां पर अगर हम इस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो किसान भाई अपने खेतों में नमी को ज्यादा समय तक रिटेन कर सकते हैं। तो इसको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 1 एकड़ के खेत में, जिस खेत में सिंचाई करनी है, सिंचाई करने से 8 से 10 घंटे पहले 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से एग्रो एक्टिवेटर को मिट्टी में डालना है। तो अगर चाहता है किसान तो इसको पानी में मिक्स करके वो छिड़काव कर सकता है, या फिर अगर किसान चाहे, वो अगर स्प्रे नहीं करना चाहता है तो वो मिट्टी में मिक्स करके इसको खेतों में बिखेर दे। 160 ml 1 एकड़ के लिए हमें इस्तेमाल करना है। मिट्टी में इसको सिंचाई से 8-10 घंटे पहले डालना है। इसलिए डालना है क्योंकि ये मिट्टी में जाकर के एक्टिवेट हो सके, ये मिट्टी को एक्टिव कर सके, सक्रिय कर सके, उसको भुरभुरापन कर सके। फिर उसके बाद किसान जो है इसमें जब 8 से 10 घंटे बाद जब पानी डालेगा तो ये पानी जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, खेतों में तेजी से फैलता है। क्योंकि ये फैलने का काम क्यों करता है, क्योंकि एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होता है, तो ये तेजी से पानी से फैलता है। प्लस आप कह सकते हैं कि ये पानी को और भी ज्यादा पतला करता है, मिट्टी के गहराई तक पानी में जाता है। मतलब ये मिट्टी में जितनी गहराई तक पानी में जो है मिट्टी में पानी जितनी गहराई तक जाता था उसका जस्ट डबल, उससे भी ज्यादा गहरे तक जाएगा, जिससे हमारी मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। तो अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो वो 1 वीक तक अगर नमी रहती थी, तो एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद वही लगभग जो है वो 2 हफ्ते तक हमारे खेतों में नमी को मेंटेन करने में मदद करेगा।
तो इससे फायदा क्या होगा कि किसान का जो नंबर ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई है, अगर वो महीने में 4 बार सिंचाई करता था तो एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद उसको 2 ही बार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि मिट्टी में इसकी जो इसका जो असर है वो 1 महीने तक बना रहेगा एग्रो एक्टिवेटर को। तो अगली बार किसान को 1 महीने के बाद ही एग्रो एक्टिवेटर का अपने खेतों में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं एग्रो एक्टिवेटर को सिंचाई के पर्पस से इस्तेमाल करके मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। जो हमारी मिट्टी आज बहुत तेजी से हार्ड होती जा रही है उसको सॉफ्ट कर सकते हैं और वो पानी का भी सही तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे किसान भाइयों की लागत कम होगी।